जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। राजवल्लभ ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। पहला अध्याय मिश्रक लक्षण, उसके 8 श्लोक देख चुके हैं। 9वें श्लोक में कहा है वत्स चक्र, जिस बात को नक्षत्र से कहते हैं, जिसे वास्तु नाग के रूप में कहते हैं, वास्तु पुरुष के रूप में कहते हैं, उसी को वत्स चक्र के रूप में भी कहते हैं। तो सूर्य की स्थिति के अनुसार बता रहे हैं कि कन्या, तुला और वृश्चिक इस राशि में जब सूर्य होता है तो वत्स का मुख पूर्व दिशा में होता है, धनु मकर कुंभ में दक्षिण में होता है, मीन मेष वृष में पश्चिम में होता है, तथा जब सूर्य मिथुन कर्क और सिंह राशि में रहता है तो वत्स का मुख उत्तर दिशा में रहता है। और उस समय सामने, वत्स के मुख के सामने यदि व्यक्ति घर का द्वार करता है तो हानि होती है, और वत्स के मुख के पीछे करता है, फ्रंट और बैक, तो बैक में जब करता है तो आयु का क्षय होता है। उसके पश्चात फिर कहते हैं कि सिंह, वृष, वृश्चिक और कुंभ, इन चारों राशियों में किसी भी एक राशि में जब सूर्य रहता है तो चारों दिशाओं में जब द्वार बनाना हो तो उसका कोई दोष, वत्स का दोष नहीं लगता है। उसके पश्चात दिशा ज्ञान की विधि है, और दिशा को किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसकी 5 विधियों का वर्णन अपने को प्राप्त होता है। जिस दिशा में मेष राशि का सूर्य उगे, तुला राशि का सूर्य उगे, उस दिशा को पूर्व समझना चाहिए। अर्थात जब सूर्य मेष राशि में हो और जो सनराइज की डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है। इसी प्रकार जब सूर्य तुला राशि में हो तो जो सनराइज की डायरेक्शन है वो ईस्ट होती है, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण दक्षिणायन होता है, तो समर में, गर्मियों में लगभग वो नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, सनराइज होता है। विंटर में, दिसंबर में लगभग वो एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में रहता है। तो जो दोनों के मध्य की स्थिति है उसको कह रहे हैं कि मेष राशि के सूर्य में और तुला राशि के सूर्य में जहां सूर्य उगता है उसको पूर्व दिशा जानना, समझना। उसके पश्चात कह रहे हैं कि जो श्रवण नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, वो जो है वो एग्जैक्ट ईस्ट में उगता है। स्वाति और चित्रा, इन दोनों के बीच की पूर्व दिशा कही है। इस प्रकार से 5 प्रकार से पूर्व दिशा को जानना और दिशा का साधन करके, डायरेक्शंस को फाइंड आउट करके, यदि घर है, प्रासाद है, नगर है, उसको बनाया जाता है तो आयु और धन की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस होती है। और जो दिग्मूढ़ बनाते हैं उसमें आयु और धन का नाश होता है। तो इस प्रकार से दिशा ज्ञात की विधि का वर्णन है। सप्तऋषि में भी जो 7 तारे होते हैं, उसके फ्रंट के जो 2 तारे हैं वहां से यदि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें नीचे, तो जो कम चमकीला तारा हमको मिलता है, एक ही तारा दिखता है उस दिशा में, वो नॉर्दर्न डायरेक्शन होती है, उत्तर दिशा होती है। तो इस प्रकार से दिशा ज्ञात करने की विधि का वर्णन है। एक और श्लोक ले लेते हैं तो ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर भूमि चयन विधि का वर्णन आएगा। तो मुहूर्त की दृष्टि से कहते हैं कि जिन व्यक्तियों की वृश्चिक, मीन और सिंह राशि हो उसको पूर्व दिशा वाला घर बनवाना चाहिए। कन्या, मकर, कर्क राशि वाले व्यक्ति को दक्षिण, धनु, तुला, मिथुन राशि वाले व्यक्ति को पश्चिम, और कुंभ, वृष और मेष राशि वाले व्यक्ति को उत्तर दिशा के द्वार वाला घर बनवाना चाहिए। इस प्रकार से ये व्यक्ति की राशि के अनुसार, सूर्य की राशि के अनुसार मुहूर्त और दिशा का निर्धारण करके घर बनवाना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन अपने को प्राप्त होता है। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में अपन श्लोक क्रमांक 13 से चलेंगे और भूमि चयन विधि का वर्णन करेंगे। देखिए,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।